ए, रे बंदर, अब शांत हो जाओ। रे पीछे शांत हो रे। कल कहाँ तक पढ़ाए थे? ये हुआ था। यहां से होगा, यहीं से होगा रे। चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोग को। यह बंदर शांत रहो। ए टोपी वाला बंदर गजब हाल है। यहां से आज स्टार्ट होगा, ठीक है? अब यहाँ ध्यान दो, जो आए खाली बोलना। सबके ग्राहक सबके आगे यहाँ पर बोला मुर्गा बनाते हैं, सब लेट करना सीख गया है। याद ध्यान दो, बैठ कर ही पढ़ाएंगे। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है? पेट भी दर्द कर रहा है। ऑनलाइन वाला बैठ के ही पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत रे? तो ऑनलाइन वाला है। आ कोई दिक्कत ना है, बोलो। चला जाओ। कौन दुनिया में है पता ना। अरे निकल दुनिया से, इधर आओ। कुछ बोल रहा है? कर सुधार के लिए कौन समिति? चलिया समिति। डाल बोला कर सुधार के लिए कौन समिति? चलैया समिति। दे ले कर सुधार के लिए कौन समिति? चलैया समिति। कर सुधार के लिए कौन समिति? चलैया समिति। ए पगली कान पकड़, कान। अब हम भी जान रहे तो बोले कान पकड़ना। कान पकड़ो जल्दी, पकड़े ही कान। कान मतलब कान होता है, तू एक ठो है पगले। नहीं पकड़ेंगे उतना बराबर पकड़ता है प्रधानमंत्री के। सोई रह गई, वही तो बोल रहे हैं पकड़ने के लिए। आज झुकेगी की नहीं? झुकेगी नहीं। तो कर सुधार के लिए चलैया समिति। कर सुधार चलैया, कर सुधार चलैया। और चलैया समिति का गठन कब हुआ? 1991। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? कर सुधार कौन समिति? चलैया। कर सुधार कौन समिति? चलैया। कर सुधार कौन समिति? चलैया। गठन कब हुआ? 1991। केंद्र राज्य समन्वय के लिए सरकारिया आयोग। केंद्र राज्य समन्वय के लिए सरकारिया आयोग। केंद्र राज्य समन्वय के लिए सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग 1983। 1983 केंद्र राज्य समन्वय के लिए सरकारिया आयोग 1983। और पूंछी आयोग, पूंछी आयोग भी केंद्र राज्य समन्वय। पूंछी आयोग भी केंद्र राज्य समन्वय 1983। भारत में कर आगम का बड़ा स्रोत
निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी पर लगता है। कॉर्पोरेट टैक्स पर लगता है कंपनी पर, कंपनियों पर लगने वाले टैक्स को कॉर्पोरेट टैक्स कहा जाता है, जिसे निगम कर क्या बोलते हैं, निगम कर कहा जाता है। अभी जो है ठीक है ना, वो प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष कर में सबसे बड़ा निगम कौन है, प्रत्यक्ष कर में डायरेक्ट टैक्स में सबसे बड़ा कौन है, निगम। और इनडायरेक्ट में जीएसटी, इनडायरेक्ट में जीएसटी, इनडायरेक्ट में जीएसटी, इनडायरेक्ट में जीएसटी। भारत में पहली मूल्य वर्धित कर कब लागू हुआ, 2005 में। भारत में पहला मूल्य वर्धित कर कब लागू हुआ, 2005 में। मूल्य वर्धित यानी वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट कौन चीज, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स कहाँ से रही है, झाझा से। कितना दूर पड़ता है, टाइम पर आओ ठीक है। तू लोग कहाँ थे उतना दिन से, हाँ शादी मारेंगे तो बर्बादी हो जाएगी। बकलोल कहेगी सर तबीयत खराब है तो छोड़ दिए ना, बैठ के पढ़ा देते हैं। सुबह सुबह पढ़ाने मन ने पेट दर्द करता ज़्यादा और थोड़ा बुखार था। तो याद डालो, हाँ वैट कौन चीज, VAT, वैट, VAT वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। मूल्य वर्धित कर, मूल्य वर्धित कर। तो भारत में मूल्य वर्धित कर यानी वैट शुरुआत हुआ 2005 में, 2005 में भारत में वैल्यू एडेड टैक्स मूल्य वर्धित कर शुरुआत है 2005 में। कहाँ से हुआ, हरियाणा। कहाँ से हुआ, हरियाणा। और वैट पहली बार शुरुआत हुआ फ्रांस में, वैट पहली बार शुरुआत हुआ फ्रांस में 1954। जीएसटी भी पहली बार फ्रांस में, जीएसटी भी पहली बार फ्रांस में 1954 में ही। अब यहाँ पर मोड वैट क्या है, मोड वैट मतलब मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। पहले सुनो मोड वैट, तो वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, मोड मतलब मॉडिफाइड, मॉडिफाइड मतलब संशोधित है ना। तो मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। संशोधित मूल्य वर्धित कर, संशोधित मूल्य वर्धित कर संबंधित है उत्पाद कर से, मोड वैट संबंधित है उत्पाद कर से, मोड वैट संबंधित है उत्पाद कर से, उत्पाद कर से। सब भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है, कुछ बोलिए। पाकिस्तान की रात में कितना बजे किया है, अरे हम तो लगभग अभी कुछ देखबो नहीं किए, पेट दर्द करता हूँ अभी, इससे दूर अभी है। हम देखेंगे पहले क्या हुआ ना हुआ, न्यूज पहले जान लेंगे तब, ठीक है ना, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर है तो यहाँ ऑपरेशन सिंदूर लिख रहा है। हाँ तो सिंदूरे बोल रहा है पहला, सिंदूरे बोल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर है। अब जो है पाकिस्तान को बोलेगा कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या तुम जानो पाकिस्तान बाबू, नहीं बोलेगा। अब उसको जो पाकिस्तान को एक चुटकी सिंदूर की कीमत बताएगा क्या होता है, याद दो। कैन वैट कौन चीज, जैसे मोड वैट का पूरा मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। तो कैन वैट का सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, कैन वैट सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, कैन वैट सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, कैन वैट सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। किससे संबंधित है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। सर्विस टैक्स लगता है, आयकर विभाग द्वारा सर्विस टैक्स लगाया जाता है, आयकर विभाग द्वारा सर्विस टैक्स लगाया जाता है। आयकर आप सर्विस में रहिएगा तो आपसे टैक्स लेगा, ठीक है ना, सरकार सब काट के लेता है। तो सर्विस टैक्स आयकर विभाग, आयकर विभाग। भारत में जीएसटी एक कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017। जीएसटी बारे में सुनो, जीएसटी जो है पहली बार लागू हुआ फ्रांस में, जीएसटी पहली बार लागू हुआ
फ्रांस में 1954 और भारत में जो जीएसटी लिया गया किस देश से? कनाडा से। भारत जीएसटी कौन देश से? कनाडा से। कौन मॉडल? कनाडा मॉडल। कौन मॉडल? कनाडा मॉडल। और भारत जीएसटी लागू करने वाला वर्ल्ड का 161वां देश। पहला देश पहला देश फ्रांस। और भारत जीएसटी अपनाने वाला वर्ल्ड का 161वां देश। वर्ल्ड का 161वां देश, 161वां देश। और जीएसटी अधिनियम 101, विधेयक 22वां। जीएसटी विधेयक 122वां। जीएसटी विधेयक 122। जीएसटी विधेयक 122। जीएसटी अधिनियम 101। जीएसटी अधिनियम 101। और जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017। भारत में जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2000। ये कैसे हो गया? क्या लिख रहा है रे बकलोल? आप हंसते हुए अच्छा दिखते हैं सर, चुप रहते हैं तो गुंडा जैसा लगते हैं। बकलोल खाई खा तो हंसते रहिए तो रही है। गुंडा दिखते हैं, गुंडा है तो गुंडा दिखेगा ना रे विलेन। ये कैसे बंद हो गया? टिपा जी आ रहा। हाँ जाओ, क्या बोल रहे थे? तो भारत में जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017। भारत में जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में जीएसटी लागू किया गया किस समिति सिफारिश पर? विजय केलकर समिति। भारत में जीएसटी लागू किया गया विजय केलकर समिति। भारत में जीएसटी कौन समिति? विजय केलकर समिति। और भारत में जीएसटी का प्रारूप असीम दास गुप्ता। भारत में जीएसटी प्रारूप तैयार किया असीम दास गुप्ता। जीएसटी दिवस मनाते हैं 1 जुलाई। जीएसटी दिवस मनाते हैं 1 जुलाई। एसबीआई दिवस भी मनाते हैं 1 जुलाई। एसबीआई दिवस भी मनाते हैं 1 जुलाई। जीएसटी दिवस भी मनाते हैं 1 जुलाई। 1 जीएसटी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर। सेवा एवं वस्तु पर लगने वाला कर को जीएसटी। सर्विस वस्तु एवं सेवा पर लगने वाला कर को जीएसटी क्या है? जीएसटी। और बताना है कि जीएसटी अपनाने वाला पहला राज्य असम। जीएसटी अपनाने वाला पहला राज्य असम। जीएसटी अपनाने वाला पहला राज्य असम। जीएसटी अपनाने वाला दूसरा राज्य बिहार। जीएसटी अपनाने वाला दूसरा राज्य बिहार। जीएसटी अपनाने वाला दूसरा राज्य बिहार। और जीएसटी परिषद किस अनुच्छेद में? 279 जीएसटी परिषद किन अनुच्छेद में? 279 के जीएसटी परिषद किस अनुच्छेद में? 279 के। और जीएसटी परिषद का स्थापना 12 सितंबर 2016। जीएसटी परिषद का स्थापना 12 सितंबर 2016। जीएसटी काउंसिल। जीएसटी परिषद आर्टिकल 279 के आर्टिकल 279 के। और जीएसटी का परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। वित्त मंत्री होता है। और जीएसटी पंजीकरण संख्या 15। जीएसटी पंजीकरण संख्या 15। जीएसटी पंजीकरण संख्या 15। जीएसटी पंजीकरण संख्या 15। जीएसटी पंजीकरण संख्या
15 मोबाइल में कितना, 10 मोबाइल में कितना, 10 वोटर कार्ड में कितना, 10 वोटर कार्ड में कितना, 10 पैन कार्ड में कितना, 10 पैन कार्ड में कितना, 10 आधार कार्ड में कितना, 12 आधार कार्ड में कितना, 12 एटीएम में, 16 एटीएम में, 16 एटीएम में, 16 जीएसटी में, 15 जीएसटी में, 15 और जीएसटी जो है इससे बहुत सारा स्लैब है 0% यानी 0% यानी जिस पर जीएसटी जो छूट है, जीएसटी में जो छूट मिला हुआ है 0, 5, 12, 18, 28 ये जीएसटी स्लैब है। यानी जीएसटी का कितना कितना लगता है। किसी पर जो है 0% जीएसटी से छूट में जो रहेगा 0%, किसी पर 5%, किसी पर जो है 12%, किसी 18%, किसी पर 28%। तो शिक्षा पर लगता है 18%, 0, 5, 12, 18, 28, 0, 5, 12, 18, 28 है ना। और जीएसटी संशोधन 101वां जीएसटी अधिनियम 101वां जीएसटी अधिनियम 101वां सेवा का प्रारंभ किया गया था 94, 95 सेवा का प्रारंभ किया गया था 1994, 95 सेवा का शुरू किया गया था 94, 95 रेखा समिति गठित की गई अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए। रेखा समिति कौन कर, अप्रत्यक्ष कर। 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 वांचू प्रत्यक्ष रेखा, अप्रत्यक्ष रेखा, अप्रत्यक्ष वांचू प्रत्यक्ष रेखा, अप्रत्यक्ष रेखा, अप्रत्यक्ष वांचू प्रत्यक्ष वांचू प्रत्यक्ष चलैया कर सुधार, चलैया कर सुधार, चलैया कर सुधार। रेखा अप्रत्यक्ष, वांचू अप्रत्यक्ष, वांचू प्रत्यक्ष, रेखा अप्रत्यक्ष, वांचू प्रत्यक्ष। अब आगे बढ़ते हैं। वह स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं, वस्तु मूल्य बढ़ रहा है, महंगा हो रहा है, और मुद्रा मूल्य गिर रहा है और महंगा हो रहा है, तो मुद्रास्फीति, मुद्रा यानी महंगाई कौन चीज। तो वह स्थिति जिसमें जो है वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है, मुद्रा मूल्य घट रहा है, यानी ज़्यादा मुद्रा ले जाएंगे कम वस्तु मिलेगा, यानी महंगाई बढ़िया है। महंगाई को बोलते हैं मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति इंग्लिश में इन्फ्लेशन, इंग्लिश में इन्फ्लेशन, इंग्लिश में इन्फ्लेशन। भारत में मुद्रास्फीति माफ की जाती है थोक मूल्य सूचकांक से। भारत में मुद्रास्फीति खुदरा मूल्य नहीं, खुदरा मूल्य। भारत में मुद्रास्फीति के लिए खुदरा मूल्य ज्ञात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो भारत में मुद्रा सूचकांक, भारत में मुद्रास्फीति यानी महंगाई के पता लगाने के लिए कौन मूल्य देखता है, थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य यानी थोक मतलब होलसेल, कौन चीज, थोक मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। दुकानदार लोग सामान खरीदेगा होलसेल में, कौन चीज में, और हम लोग सामान खरीदेंगे थोक में, थोक में पहला खुदरा में, खुदरा में कौन चीज, होलसेल मतलब थोके हुआ, क्या हुआ। कोनो दुकान में जाएगा तो बोलेगा हम होलसेल में बेचते हैं, होलसेल कीमत पर बेचते हैं, नहीं बोलता है। दुकानदार लोग सामान खरीदेगा होलसेल में यानी थोके में, कौन चीज, और हम लोग सामान खरीदेंगे दुकानदार से खुदरा में, कौन चीज में। बताओ तो थोक महंगा, खुदरा महंगा, खुदरा महंगा, खुदरा। भारत में महंगाई को पता लगाने के लिए कौन चीज, होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस। अब भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 11-12, आधार वर्ष 11-12, जीडीपी का भी आधार वर्ष 11-12, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 11-12। लेकिन 2026 तक 2011-12 के आधार वर्ष को बदलकर 2022 तक करने का फैसला ले रहा है। अभी हुआ नहीं है, लेकिन अभी हम लोग का आधार वर्ष 11-12 है। थोक मूल्य भी ज्ञात करेंगे तो 11-12 करेंगे, जीडीपी भी ज्ञात करेंगे तो 11-12 करेंगे। लेकिन अब जो है चर्चा चल रहा है कि 2026 में थोक मूल्य या आधार वर्ष जो हम लोग करेंगे इसको हटाकर 22-23 कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति के नियंत्रण यानी महंगाई के नियंत्रण के लिए आरबीआई द्वारा प्रयुक्त शक्तिशाली साधन क्या है, ब्याज दर बढ़ाना। ब्याज दर, आरबीआई ब्याज दर बढ़ा देगा, आरबीआई ब्याज दर बढ़ाएगा तो आरबीआई के अंदर सभी वाणिज्यिक बैंक है, सभी वाणिज्यिक बैंक को भी मजबूरी में अपना जो है ब्याज दर बढ़ाना पड़ेगा।
और ब्याज दर जब सब वाणिज्य बैंक बढ़ा देगा तो बैंक जो है लोन कम देगा, बैंक जब लोन कम देगा तो मार्केट में पैसा कम आएगा, मार्केट में पैसा कम आएगा, पैसा कम रहेगा ज़्यादा, तो क्या होगा, ज़्यादा सामान मतलब चाह कर भी लोग अनावश्यक सामान नहीं खरीद सकता है, अनावश्यक सामान नहीं खरीदेगा तो धीरे धीरे महंगाई क्या कम क्या जाएगा। अरे पैसा तुम लोग को अभी सबके लिए नौकरी, तो फिर जो अभी जो है दिन भर में 100 रुपया में काम चल जाता है सब कोई लेके, तो अथी जाएगा हम सोच में करेगा, पहले खोन है उसके बाद कितना बिल हो लो। अभी जाते क्या करता है, पहले पूछता है कितना रुपया लगेगा, कितना रुपया, उसके बाद कुछ खरीदता है उसे खाता है। अगर नौकरी वोकरी लग जाएगा, दरोगा बन जाए, डबल स्टार लग जाएगा, पहले खा ले, पहले पूरा एकदम खा लेगा, ई दो वो दो ई दो वो दो सब मंगवा लेगा। अब कितना बिल हुआ, बाद में बिल, बाद में बिल, बाद में बिल पूछेगा। तो इस तरह महंगाई क्या होता है, महंगाई बढ़ जाता है। तो आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा, ब्याज दर बढ़ा देगा, ब्याज दर बढ़ा देगा, ब्याज दर बढ़ा देगा। मुद्रास्फीति से हानि किसको होता है, ऋणदाता को। मुद्रास्फीति हानि किसको होता है, मुद्रास्फीति से हानि किससे होता है, ऋणदाता। कौन चीज, आप समझो कैसे हानि होता है, सुनो। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति से फायदा और हानि, सुने क्वेश्चन इंपोर्टेंट पूछता है, यहाँ ध्यान दो। मुद्रास्फीति से क्या ना, हानि कौन चीज, नुकसान कौन चीज, और लाभ यानी फायदा, लाभ यानी फायदा। मुद्रास्फीति महंगाई, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई। मान लो तुम किसी से लिया 10,000 रुपया उधार, 10,000 रुपया उधार लिया, क्या लिया है, किसी से तुम 10,000 रुपया उधार लिया है, क्या ना। मान लो 10,000 रुपया उधार तुम 2020 में लिया है, लिया है 2020 में उधार लिया है। अब जो है 2025 में तुम 10,000 रुपया लौटा रहा है। महंगाई बढ़ा घटा, महंगाई बढ़ा घटा, महंगाई बढ़ गया है। 2020 में महंगाई कम था, ठीक है ना, अभी महंगाई ज़्यादा हो गया है तो महंगाई बढ़ा। महंगाई देखो 2020 के आसपास लगभग चावल भी लगभग 30 के लगभग था, चावल लगभग 30, अभी 40 पार हो गया है ना, हो गया तो महंगाई बढ़ा। तो महंगाई बढ़ा। 2020 में जो है सोना वगैरह लगभग देखना ज़्यादा रेट नहीं होगा, 50-60 के लगभग था, 50-60 के लगभग था 2020 में, 50 लगभग था। अभी कितना, अभी 1 लाख लगभग पूर गया है, 82 तो का था, अभी 1 लाख लगभग पहुँच गया है। महंगाई बढ़ा घटा। सरसों तेल सब एक बोल के बताइए तोरा कि सरसों तेल, करुआ तेल, नारियल तेल, ये करिए तोरा बल कहेगा। याद ध्यान दो क्या बोल रहे हैं, तो याद ध्यान दो। तो 2020 में किसी 10,000 रुपया उधार लिया है, अब 2025 में जाके वो 10,000 रुपया दे रहा है। तो देखो सुनो, उस समय 10,000 में उस समय बहुत ज़्यादा था, 10,000 में उस समय बहुत ज़्यादा। 2020 में बहुत ज़्यादा सामान खरीद लिया होगा, लेकिन 2025 में 10,000 में उतना सामान खरीद सकते हैं, उतना सामान नहीं खरीद सकते हैं। इसीलिए जो उधार लिया उसका फायदा क्या हो गया, उधार से क्या हो गया, फायदा। और जो उधार दिया उसको उसमें 10,000 मिल रहा है। ये पड़ोसिया में अथी में होता है, रिलेशन में होता है। ये मान लो 20-30 हज़ार दे दिया है, 1 लाख दे दिया है, वो तो 10 साल के बाद देगा, 20 साल बोला बाद देगा, और उतने देगा नहीं रहता है। अरे जरा बोले भाई जी भूखी, पैसों ले लेगा, अब बोला भाई जी भूखी, और 10 साल के बाद देगा, और उतने देगा, और काट लेगा कि 1 रुपये ज़्यादा नहीं देगा। फायदा किसको हुआ, जो लिया उधार, जो लिया है। और तुमको जब दिया महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है, अब तुमको नुकसान कौन चीज। इसीलिए मुद्रास्फीति में फायदा किसको होता है, ऋणी व्यक्ति, ऋणी यानी ऋण लेने वाला, ऋण लेने वाला यानी कर्जदार को, और नुकसान किसको होता है, ऋणदाता, ऋण दाता को क्या होता है। अरे बोले सही है, ठीक है ना, हम बोलने सही रहे। हानि किसको हुआ, ऋण दाता, ऋण दाता। फायदा किसको हुआ, ऋणी। फायदा किसको हुआ, ऋणी व्यक्ति को। अब बताओ किसान को फायदा कि नुकसान होगा। किसान बहुत सामान उगाता है, आलू, सरसों, चना, मटर, ठीक है ना, इसका भी दाम बढ़ गया है। किसान को फायदा, किसान को फायदा, किसान को फायदा, किसान को फायदा हो गया है। आम जनता को
नुकसान। क्या हो गया है? व्यापार को फायदा, व्यापारी को फायदा, व्यापारी को व्यापारी करा बिजनेस मैनेज महंगा होगा तो ज़्यादा पैसा मिलेगा उसको, फायदा। कौन चीज? और उपभोक्ता खरीदने वाले को हानि, उपभोक्ता को हानि, उपभोक्ता को खरीदने वाले को हानि, खरीदने वाले को हानि। समाया पहला फायदा। तो मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति में फायदा किसको होता है? ऋणी, किसान और व्यापारी को। हानि किसको होता है? ऋणदाता, जनता, उपभोक्ता यानी प्रॉब्लम। मुद्रास्फीति से लाभ किसको? ऋणी को। हानि किसको? ऋणदाता। लाभ किसको? ऋणी। समझ आया तो गलती ना हो, समझ गया है? अतः सब समझना समझ तो गलती मार देगा। अरे सर्वप्रथम मुद्रा चलन कब आया था? 1542। 1500 ऐसे सर्वप्रथम मुद्रा का प्रचलन चीन में कहाँ हुआ था? चीन में। कहाँ हुआ था? सिक्का भी पहला प्रचलन चीन में, ठीक है ना। कागज नोट पहली बार चीन में, और सर्वप्रथम 1542। लेकिन भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा करेंसी का प्रचलन कब हुआ था? 1862। 1862। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा करेंसी का प्रचलन 1862। भारत में पहली बार कागजी मुद्रा प्रचलन 1862। 1862। वर्ल्ड में 1542। भारत में 1862। वर्ल्ड में 1542। भारत में 1862। भारत दशमलव प्रणाली, भारत जो है दशमलव प्रणाली, दशमलव प्रणाली को अपनाया था 1957। भारत दशमलव प्रणाली कब अपनाया था? 1 अप्रैल 1957। भारत दशमलव प्रणाली कब अपनाया था? 1 अप्रैल 1957। भारत में मुद्रा के मीट्रिक प्रणाली को अपनाया गया था 1 अप्रैल 1957। भारत में मुद्रा का मीट्रिक प्रणाली अपनाया गया था 1 अप्रैल 1957। वही मुद्रा प्रणाली दशमलव प्रणाली, तो दशमलव प्रणाली या मीट्रिक प्रणाली 1 अप्रैल 1957। दशमलव प्रणाली या मीट्रिक प्रणाली 1 अप्रैल 1957। विश्व में मुद्रा के मीट्रिक प्रणाली 1790। भारत में 1957। विश्व में 1790। विश्व में पहली बार कहाँ? फ्रांस में। विश्व में मीट्रिक प्रणाली 1790। वो भी कहाँ पर? फ्रांस में। जीएसटी भी कहाँ पर? फ्रांस में। जीएसटी भी कहाँ पर? फ्रांस में। वैल्यू एडेड टैक्स भी कहाँ पर? फ्रांस में। अब मुद्रा अपस्फीति, मुद्रास्फीति का घटना, महंगाई कंट्रोल करना, उसका उल्टा है मुद्रा अपस्फीति, ठीक है ना। इन्फ्लेशन को उल्टा डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन मतलब मुद्रा अपस्फीति। बताओ तो मुद्रास्फीति में क्या हुआ था? मुद्रास्फीति में मुद्रा दाम गिर गया, वस्तु दाम बढ़ गया। मुद्रास्फीति में मुद्रा दाम गिर गया, अब वस्तु दाम बढ़ गया। मुद्रा दाम गिर गया, वस्तु दाम बढ़ गया। यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ महंगाई कंट्रोल होगा, तो यहाँ पर वस्तुओं के और सेवा मूल्य क्या होगा? घट जाएगा। मुद्रा मूल्य क्या होगा? बढ़ जाएगा। महंगाई कंट्रोल, महंगाई कंट्रोल, उसे बोलते हैं मुद्रा अब अस्फीति। मुद्रा अब अस्फीति। आगे बढ़ते हैं। स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन पढ़े हैं। महंगाई के साथ साथ मंदी भी आ जाए। क्या आ जाए? मुद्रास्फीति के साथ मंदी भी आ जाए। क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन। क्या बोलते हैं? महंगाई तो हमें किया है, साथ में मंदी भी आएगा। क्या हो गया? मंदी। महंगाई प्लस मंदी को स्टैगफ्लेशन। महंगाई प्लस मंदी को स्टैगफ्लेशन। स्टैग इसे बोलेंगे मुद्रास्फीति जनित मंदी। मुद्रास्फीति जनित मंदी। स्टैगफ्लेशन को मुद्रास्फीति जनित मंदी। तो महंगाई के साथ साथ मंदी भी आ जाए। क्या बोलेंगे? स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन। अगला, भारत में कर्मचारियों एवं के महंगाई भत्ते का निर्धारण। कर्मचारी महंगा भत्ता, कर्मचारी को महंगा भत्ता मिलता है, महंगा भत्ता बढ़ने वाला है, ठीक है ना। तो महंगाई भत्ता कैसे डिसाइड करता है? उपभोक्ता कीमत सूचकांक। उपभोक्ता कीमत सूचकांक। उपभोक्ता कीमत। तो भारत में महंगाई भत्ता डिसाइड करता है उपभोक्ता कीमत सूचकांक, उपभोक्ता कीमत। और भारत में मुद्रास्फीति डिसाइड किया जाता है थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक। जीडीपी भी थोक मूल्य सूचकांक, मुद्रास्फीति भी थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक। और कर्मचारी की महंगाई बोलेगा, कर्मचारी की महंगाई, जो सरकारी कर्मचारी है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटना क्या कहलाता है?
अवमूल्यन क्या कहलाता है? अवमूल्यन क्या कहलाता है? अवमूल्यन क्या कहलाता है? और मुद्रा का अवमूल्यन मतलब अन्य देश के मुद्रा तुलना में अपना देश के मुद्रा पर मूल्य घटा दिए। क्या किए? घटा दिए। उसे बोलेंगे अवमूल्यन। क्या बोलेंगे? अवमूल्यन। क्या बोलेंगे? लगता है पढ़ा नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा पेट दर्द कर रहा है। यहाँ तक कर देते हैं। लगता है सर जी आपका ब्रेकअप हुआ है बकलोलबा, ब्रेकअप हुआ है यार, पेटो दर्द कर ब्रेकअप हुआ है। मुद्रा अमूल्य, मुद्रा अमूल्य मतलब होता है अपना देश के मुद्रा को जानबूझकर अन्य देश के मुद्रा से कम कर देना, कम कर देना। मुद्रा अमूल्य। अमूल्यन क्या कहलाता है? अमूल्यन क्या कहलाता है? अमूल्यन कहता है, अमूल्यन कहलाता है। अमूल्यन इसीलिए करते हैं क्योंकि अपना दाम घटा देंगे। तुम ही लोग दुकान खोलो, क्या खोल लो? अब बोला तुम ही लोग दुकान खोलो और दुकान खोलने पर सस्ते में देने लगो सामान, तो खरीदने ज़्यादा लोग आने लगेगा। तो कोई भी देश अमूल्यन इसीलिए करता है, कोई भी देश अमूल्यन इसीलिए करता है क्योंकि अमूल्यन करने से दाम घट जाता है तो निर्यात बढ़ जाता है, खरीदने ज़्यादा लोग आने लगता है। निर्यात क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? अमूल्यन निर्यात क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। और सर्वाधिक अमूल्यन करता है चीन। कौन करता है? चाइना। सस्ते सामान मिल जाता है। अब भारत अभी तक 3 बार, कितना बार? 3 बार अमूल्यन, 3 बार अमूल्यन में निर्यात क्या होगा? बढ़ेगा। आयात क्या होगा? घटेगा। अब भारत अभी तक अमूल्यन कितना बार किया है? 3 बार। कितना बार किया है? 3 बार। 1949, 1966, 1991। भारत अभी तक अमूल्यन किया 3 बार। 1949, 1966, 1991, 1949, 1966, 1991, 1991, 96। भारत अभी तक अमूल्यन 3 बार। 1949, 1966, 1991। एक तो विमुद्रीकरण होता है। विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण क्या होता है? तो विमुद्रीकरण होता है नोटबंदी। क्या होता है? विमुद्रीकरण क्या होता है? नोटबंदी। नोटें बदल दिया है, नोटेबंदी हो गया। क्या हो गया? नोटबंदी। तो विमुद्रीकरण भी 3 बार। विमुद्रीकरण भी अभी तक 3 बार, अभी तक 3 बार हुआ है। 3 बार हुआ है। पहली बार 1946, दूसरी बार 1978 और तीसरी बार मित्रों आज घोषणा किया जाता है कि आज 12 बजे रात्रि से सभी पुराना नोट नहीं चलेगा। ठीक है ना? घोषणा किया था 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2000। तो विमुद्रीकरण 3 बार। 1946, 1978 और 2016। 2000 हम लोग कौन ला देखे थे? 2016 वाला, 2016 वाला, 2016 वाला, 2016 वाले देखे थे। बताएंगे? समा गया? तुम लोग दूर से ही लोग आया ही क्या करेगा? दूर से आई है। थोड़ा बुखार है, पेट भी दर्द कर रहा है। ठीक है, निकलो निकलो तू लोग। खाना वाना नहीं खाए हो तो खाना तो कभी खाए अति खाना वाना खिला से ना होगा जो पिए। किसी का पेट दर्द करता है खाना खिला से। अजवाइन और काला नमक गर्म पानी साथ पीजिए, 5 मिनट ठीक होगा। अच्छा ठीक है। चलो ऑनलाइन बोलो बाय। भोज में ज़्यादा खा लिए कैसे है भैया? ज़्यादा कभी खाए नहीं करते हैं।
कम खाने के कारण हमको लगता है दर्द कर रहा है। दूर से वो तुम ही दूर से आए ना, कोई अब कोई दिक्कत ना है, फिजिकल मजबूत हो जाएगा। नंबर मोबाइल नंबर ना, मोबाइल नंबर ना कर ले लेना, कोई दिक्कत ना। नोट्स ली थी, चलेगा चलेगा, जाते रेस्ट कर लेंगे, दवा ववा खा लेंगे, 1 घंटा पहले मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। चलो ऑनलाइन वालों बाय।